और निरसा में भी बकरीद की नमाज कई मस्जिदों और ईदगाहों में बड़े ही अकीदत के साथ अदा की गई। बकरीद की नमाज अदा करने के लिए काफी संख्या में लोग निरसा के अलग अलग मस्जिदों और ईदगाहों में पहुंचे। सिवलीबाड़ी ईदगाह में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी पहुंचे। जमा मस्जिद के इमाम मौलाना मसूद अख्तर ने बताया कि आज मैं पूरे भारतवासियों को अपनी तरफ से बकरीद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे कुमारडुबी ओपी क्षेत्र के जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं उन लोगों को बकरीद के शुभ अवसर पे बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप लोग आगे का भी पर्व इसी तरह का हम लोग को कोऑपरेट करते हुए और अच्छा से मनाइए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस सुन्नत को ज़िंदा रखा और फिर अपने मानने वालों को भी सुन्नत ज़िंदा रखने के लिए कहा, उसकी फजीलतें बताईं और जिसने कुर्बानी नहीं किया उनके लिए आपने नाराज़गी का भी इजहार फरमाया। ईद कुर्बान सिर्फ एक पर्व नहीं, त्यौहार नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर अगर देखा जाए तो एक इकनॉमिकल ऐसा ट्रांजैक्शन है जो जिससे हम समझते हैं कि सभी फ़ायदा उठाएँ, चाहे वो मुसलमान। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सरिया थाना क्षेत्र के गोलगो गांव में छापेमारी कर एक अवैध मिनी विदेश शराब फैक्ट्री को नष्ट किया है। इस दौरान मौके से अवैध रूप से निर्मित बड़ी मात्रा में विदेशी शराब निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्री और उपकरण भी जब्त किए हैं। वहीं मौके पर से भागने का प्रयास कर रहे फैक्ट्री संचालक सहदेव महतो को भी टीम ने गिरफ्तार किया। पिछले कई दिनों से हमें ये गुप्त सूचना मिल रही थी कि सरिया थाना क्षेत्र के गोलगो गांव में कुछ अवैध शराब फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो उसी सूचना को हमने वेरीफाई करते हुए आज वहां छापेमारी की और छापेमारी करने पर हमने वहां पर पाया कि एक अवैध मिनी फैक्ट्री जो नकली विदेश शराब बनाती है वो मिली। वहां पे हमने उसको वहां पे ध्वस्त कर दिया उसको, और मौके पर ही संचालक वहां पाया गया जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। उसको घेर के पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया है और उसको आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेजा गया। क्या बरामद हुआ सर? वहां पर से गैलनों में भरा हुआ करीब 500 लीटर करीब वहाँ पे विदेशी शराब बरामद हुआ, जो बोतल में बंद करने के लिए तैयार था, लेकिन अभी तक उसको बॉटलिंग हुआ नहीं था उसका। और वहाँ पर काफ़ी सारे खाली बोतल और स्टिकर, रैपर, ढक्कन वगैरह सब चीज़ मिला है, जो उसको बोतल बंद करने के लिए जो जरूरी सामग्रियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें। और कुछ मात्रा में वहाँ बना हुआ शराब भी मिला है, करीब करीब 16 लीटर करीब। पिछले कई दिनों से हमें ये गुप्त सूचना मिल रही थी कि सरिया थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार तीसरी रात को चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए के सोना और चांदी के जेवरात और 80,000 रुपए नगद समेत लगभग 2.5 लाख रुपए की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ किया। बड़की सरिया निवासी अमित साव ने बताया कि घर के छत के दरवाजे को तोड़कर चोर घर के अंदर प्रवेश करते हैं और पूरी घटना को अंजाम देते हैं, जिसकी खबर इन लोगों को सुबह में नींद खुलने के बाद हुई। इसके बाद सूचना पाकर सरिया पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। की चोरी बहुत ही दुखद है। आए दिन सरिया प्रखंड के अंदर 3 दिनों के अंदर 6 चोरी हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसे चोरों को उद्भेदन कर पकड़ा जाए, नहीं तो 3 दिन लगातार 3 दिनों में 6 चोरी होना बहुत ही स्थिति खराब है। मैं यहाँ के स्थानीय विधायक से भी मांग करता हूँ कि आप प्रशासन पे दबाव बना के जल्द से जल्द इन सब चोरों गिरोह को पकड़ने का काम करें, और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस तरह की घटना को जल्द से जल्द उद्भेदन करें, नहीं तो सर ये आपका बड़की से छोटकी से लेकर बहुत सारे चोरियां भी हुई है, लेकिन आए दिन देखे जाए तो सरिया क्षेत्र में बहुत सारे चोरियां हो रही है, लेकिन अभी तक उनकी कोई पकड़ में नहीं आ रही प्रशासन की। ऐसे में आखिर जनता जो यहाँ के निवासी लोग आखिर कहाँ जाए? जी बिल्कुल बात सही है। यहाँ की जनता में लोगों में डर। विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग मैथन सिरामिक लिमिटेड के पॉल्यूशन से शिवलीबाड़ी के 4 पंचायत बीमारी से ग्रसित हैं। जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी
कुरैशी ने बताया कि रात के समय चिमनी से प्रदूषण छोड़ा जाता है और इसकी वजह से क्षेत्र में रहने वाले 70% लोग इसके शिकार हो रहे हैं, उन्हें बीमारियां हो रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रदूषण के कारण कई किलोमीटर के दायरे में सारे घरों के छत पर एक मोटी परत की तरह केमिकल युक्त पॉल्यूशन जम जाता है। गुलाम कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विषय में संज्ञान लेने की अपील भी की है और कंपनी को लेकर कई तरह की बातें सामने रखी। तो ऐसा है कि हम लोग का 4 पंचायत के बीच में मैथन श्रमिक एक बड़ा कंपनी, जो काफी बड़ा कंपनी है आज के डेट में और यहाँ पे चल रहा है, हम लोग उस कंपनी से त्रस्त हैं। इसलिए कि जब इससे पहले साल, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हमने उसका विरोध किया था, तो जो कंपनी का जो मालिक है विशाल अग्रवाल जी है, उनके साथ हम लोग का मीटिंग हुआ। तो मेरे साथ पूर्वी पंचायत के मुखिया भी थे। उन्होंने कहा था पोल्यूशन हम लोग 0 कर देंगे और जो क्षेत्र की समस्याएं रहेगी हम लोग जरूर उस पर काम करेंगे। तो बहुत ऐसा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उस जगह पे मैथन श्रमिक में जो मजदूर का शोषण हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। जो मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम मजदूरी लागू करने की बात है, वो वहां लागू नहीं है। ठेकेदार के द्वारा लेबर को लिया जा रहा है और वहां मनमाने तरीके से पैसा दिया जा रहा है। और जो गार्ड जो सुबह से शाम तक जो सैल्यूट मार रहे हैं वहां पर, मेरा उस कंपनी के जो आपका शर्मा जी, उनसे मेरा बात हुआ, बोले कि हम लोग गार्ड लोकल नहीं रखते हैं। तो एजेंसी के द्वारा मुझसे हमने कांटेक्ट किया एजेंसी में। एजेंसी ने कहा ठीक है 12 घंटा हम लोग ड्यूटी कराएंगे और 5,500 रुपया देंगे। आप सोचिए एक बात कि एक बड़ा कंपनी चलाया जा रहा है और यहाँ सारे जगह पे जो भी फैक्ट्री यहाँ चल रहा है, किसी में न्यूनतम मजदूरी को लागू नहीं किया।